हेलो हेलो। आज इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन इन एन आइडियल गैस क्या होता है। हम कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन पढ़े थे। उसका जो वैल्यू होता है क्या होता है ना, गामा होता है। गामा का वैल्यू क्या होता है, डेल भी डिवाइडेड बाई भी इंटू डेल टी होता है। अब चलो पढ़ते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन इन एन आइडियल गैस क्या होता है। हम जानेंगे आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये देखो, ये फिगर में क्या है ना, ये एक आइडियल गैस है। ओके, इसका जो आइडियल गैस है उसके अंदर जो जब क्या करेंगे ना हम, जब क्या उसका जो हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या होगा ना, प्रेशर कांस्टेंट रख कर क्या होगा ना, उसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा ना, इंक्रीज करके वो ये क्या इतना था ना, गैस का वॉल्यूम जो है ना वो क्या होगा ना, इंक्रीज करेगा। पहले इतना था, वो पहले उसके बाद क्या होगा ना, इतना चलाएगा। तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्रेशर कांस्टेंट रखकर हम इसको लिख सकते हैं डेल पी इक्वल टू एन आर डेल टी। ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को आप हम जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो, पी पी डेल पी डिवाइडेड बाई पी बी इज इक्वल टू एन आर डेल टी डिवाइड बाई एन आर टी। तो क्या होगा ना, एन आर कैंसिल हो जाएगा, पी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा ना, आप देखो ना, डेल वी बाई भी इज इक्वल टू डेल टी बाई टी। जब हम क्या करेंगे ना, डेल वी बाई भी डॉट डेल टी को 1/t के रखेंगे तो ये हम जाने थे कि डेल डेल वी बाई भी तो जो इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है ना, गामा होता है। गामा होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, यहाँ पर इसको गामा पुट करेंगे तो गामा है जो क्या है ना, वो कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा ना, गामा इक्वल टू 1/t। उसका जो मतलब क्या होगा ना, देखो, जब हम क्या करेंगे ना, एक 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 क्या करेंगे ना, एक क्यूबिक एक जो क्यूब वॉल्यूम, एक वॉल्यूम का क्यूब है उसको क्या करेंगे ना, 1 में क्यूबिक बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट का 1 डिग्री जो टेम्परेचर है उसको क्या करेंगे ना, चेंज करेंगे तो क्या 1 डिग्री केल्विन चेंज करेंगे तो उसका जो वॉल्यूम है जितना, अगर 5 डिग्री चेंज हुआ तो क्या करेंगे ना, उसकी जितना अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, डेल भी कितना होगा ना, डेल भी कितना चेंज होगा ना, 5 डिग्री 5 चेंज हुआ। जब हम क्या करेंगे ना, उसका जो टेम्परेचर इसको कितना करेंगे ना, 200 डिग्री केल्विन कर देंगे तो क्या होगा ना, उसका जो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन उसका जो एक्सपेंशन है वो एक्सपेंशन लेकिन होगा, वो जो वैल्यू है जो गामा है वो क्या होगा ना, वो डिक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर के बढ़ने से। तो यह रिलेशन है गामा जो आया था कि जो कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन है वो टेम्परेचर जितना बढ़ेगा तो क्या होगा ना, डिक्रीज होगा। हेंस क्या है, हेंस फॉर एन आइडियल गैस कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन डिक्रीज। कोफिशिएंट जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, जो इसका जो कोफिशिएंट होगा वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपेंशन डिक्रीज हो जाएगा, जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब चलो हम पढ़ते हैं जो रिलेशन बिटवीन अब चलो हम पढ़ेंगे कि रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा का रिलेशन क्या होता है। पहले हम जानेंगे कि अल्फा अल्फा बीटा का रिलेशन क्या होता है। ओके, अल्फा होता है कि ना जो लिनियर कोफिशिएंट ऑफ लिनियर एक्सपेंशन, बीटा होता है कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल और एरियल एक्सपेंशन। पहले हम क्या करेंगे ना, एक क्या लेंगे, एक शीट लेंगे, उसका जो लेंथ है एल, ओरिजिनल लेंथ है। एक शीट लेंगे जो स्क्वायर शीट लेंगे, उसका जो ओरिजिनल लेंथ है एल है। उसको इसको हम क्या लेंथ है एल है, तो उसका एरिया क्या होगा ना, एल स्क्वायर हो जाएगा। और फाइनल फाइनल एरिया जब हीट देंगे तो उसका जो एरिया हो चेंज हो जाएगा और उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल एस। उसका जो वैल्यू है क्या होगा ना, एल प्लस डेल एल स्क्वायर हो जाएगा। चेंज इन एरिया कितना है, फाइनल एरिया बाई ओरिजिनल एरिया, उसका हम लिख सकते हैं एल प्लस डेल एल स्क्वायर डिवाइड माइनस एल स्क्वायर। हम इसको हम जाने ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर को होता है एल स्क्वायर प्लस डेल एल स्क्वायर प्लस 2 इंटू डेल एल माइनस ये जो एल स्क्वायर है उसको लिख सकते, एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा ना, डेल एल स्क्वायर प्लस 2 l इंटू डेल एल हो जाएगा। डेल एल को वैल्यू वेरी स्मॉल है, मतलब डेल एल का वैल्यू जो चेंज होता है वो बहुत छोटा होता है, जो हीट देने से क्या 0.1 होता है। और उस जो डेल एल स्क्वायर होगा तो क्या होगा ना, 0.001 हो जाएगा। उसका जो वैल्यू डेल एल स्क्वायर का वैल्यू वो नेग्लेजिबल हो जाता है। ओके,
उसका वैल्यू जब नेग्लिजिबल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे ना, नेग्लिजिबल हो जाएगा। नेग्लिजिबल हो जाने से डेल एस का वैल्यू क्या होगा, 2L इंटू डेल एल। हम जानते हैं कि सुपर बीटा का जो वैल्यू फ्रॉम सुपरफिशियल एक्सपेंशन हम जानते हैं एस इंटू डेल डेल एस डिवाइड बाई एस इंटू डेल टी। हम जब ये डेल एस में ये वैल्यू पुट करेंगे और एस इंटू डेल टी रखेंगे तो क्या होगा, 2L यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, इसका हम क्या है, हम एस को एल स्क्वायर और इसको ऐसे लिख कर हम क्या करेंगे ना, इसको हम क्या करेंगे ना एल 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 एल, तो हम इसको क्या करेंगे देखो, एल डॉट टी और टू, ये जो एल डॉट टी है ना, ये एल से एल एक कैंसिल हो जाएगा। ओके, एल से एल कैंसिल हो जाएगा और एल एक बचेगा। एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, 2L डॉट टी। ये जो ये एल डॉट डेल टी उसका जो वैल्यू क्या होता है ना, अल्फा होता है कितना, एल डॉट डेल टी होता है। ओके, इसका वैल्यू अल्फा होगा, अल्फा का वैल्यू क्या है, एल डॉट डेल टी होता है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, आंसर अल्फा जानते हैं उसका वैल्यू इतना है। ओके, तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन आया कि ना बीटा इक्वल टू 2 अल्फा होगा। ओके, तो हम अगर उसके बाद हम चलो जानते हैं अल्फा और गामा का बीच में रिलेशन क्या होता है। अल्फा होता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और गामा होता है कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। कंसीडर ए क्यूब ऑफ साइड एल, एक क्यूब लेंगे उसका जो साइड है एल लेते हैं। ओके, उसका जो लेंथ इंक्रीज होगा क्या होगा, एल प्लस डेल एल। वॉल्यूम एरिया भी उसका जो हाइट है वो भी चेंज होगा, एल प्लस डेल एल। और उसका जो विड्थ है वो भी होगा, एल प्लस डेल एल चेंज होगा। ओके, उसका ओरिजिनल वॉल्यूम एल था। ओके, उसका फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, एल प्लस डेल एल। एल ओरिजिनल वॉल्यूम एल क्यूब था, उसका जो फाइनल वॉल्यूम क्या हुआ, चेंज इन वॉल्यूम वो क्या हुआ, एल प्लस डेल क्यूब जो हीट देते। ओके, उसके बाद चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, एल प्लस डेल एल क्यू डिवाइड माइनस एल क्यू। ओके, उसको हम इसको लिख सकते हैं, हम जाना है कि ए प्लस बी का जो ए प्लस बी क्यू का जो फार्मूला होता है क्या होता है कि ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। और एक क्या होता है कि ना, ए क्यू 3a² बी और 3ab²। ओके, ये फार्मूला का हम ये उधर पुट करेंगे, एल क्यू प्लस डेल एल क्यू प्लस 3l² है, 3l² डेल एल प्लस 3l एल स्क्वायर एल डेल एल स्क्वायर माइनस एल क्यूब कैंसिल होगा। ये जो वैल्यू है ना वो क्या होगा ना, जो डेल एल जो चेंज होता है बहुत स्मॉल से चेंज होता है, तो क्या होगा ना, जो डेल एल क्यूब है जो वैल्यू है क्या होगा ना, नेग्लिजिबल हो जाएगा। ओके, इसका जो वैल्यू है नेग्लिजिबल हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या होगा ना देखो, उसका जो डेल भी का जो आएगा उसका जो फार्मूला क्या होगा ना, ये इधर जीरो हो जाएगा, इधर भी एल डेल एल स्क्वायर भी ये भी जीरो हो जाएगा। ओके, तो क्या होगा ना, डेल भी का वैल्यू 3l² डेल एल। हम जानते थे कि जो कोफिशिएंट ऑफ सुपर जो होता है ना, जो वॉल्यूम एक्सपेंशन उसका वैल्यू क्या होता है ना, डेल भी बाई भी डॉट डेल टी हम जाना था। ओके, इसको हम जब ये इक्वेशन में हम जब ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो अगर 3l² डेल एल डिवाइड बाई एल क्यूब डेल टी भी जाना था, उसका वैल्यू क्या है, एल क्यू और डेल टी रहेगा। यहाँ पर जो एल क्यूब है वो क्या होगा ना, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। होगा क्या, 3 डेल एल डिवाइड एल डॉट डेल टी होगा। इसका हम इसका जो वैल्यू होता है क्या होता है ना, इसका वैल्यू एल डेल एल एल प्लस डेल टी, इसका वैल्यू हम अल्फा होता है, हम जानते हैं लीनियर एक्सपेंशन। उसका हम इसका लिख सकते हैं गामा इक्वल टू 3 अल्फा, हम जानते थे बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, तो इसको हम लिख सकते हैं गामा बाई 3 इक्वल टू अल्फा और बीटा बाई 2 इक्वल टू अल्फा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू बीटा बाई 2 गामा बाई 3। ये होगा इसका रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। ओके, मेरे चैनल आपको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स यू।